सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो सीरीज लेकर आए हैं वो मैथ की स्पेशल सीरीज है और वो ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आते हैं और यूपीएसआई में भी आते हैं। हम सारे तरह के क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए जिनको रेलवे से बहुत ज्यादा प्रेम है, यानी रेलवे उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता रहता है। आई होप, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। हमारे पास जो हम सीरीज लाए हैं वो हमारी स्पेशल जो सीरीज है, स्पेशल आरआरबी, ग्रुप डी और मैथ की हमारी सीरीज है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 रुपए है तो मूलधन याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, वर्षों का अंतर 2 का हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट दिया हो और प्रिंसिपल पूछे यानी मूलधन पूछे, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है? मैं 4% को क्या लिख सकता हूं? मैं 4% को लिख सकता हूं 1 यानी 1/25। 1/25 हमें 2 वर्ष दिया है तो हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/625। ये जो ऊपर वाला है ये तो है डिफरेंट यानी अंतर, और ये जो है हमारे पास में है ये है मूलधन। अब हमारे पास अंतर दिया हुआ है, अंतर हमें कितना दिया हो? अंतर दिया है 25 अंतर दिया हुआ है। तो हमारे पास में जो 25 दिया है अंतर, ये 1 का कितना गुना है? 25 गुना है। हमें दिया है 25। देखिए, ये इसका 25 दिया हुआ अंतर है, ये इसका 25 गुना है, ये इसका 25 गुना है। तो हम इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 का जो क्यूब होता है वो होता है 15,625 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 625 को यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। मैं एक पैटर्न के 1 से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा और ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है तो मूलधन याद कीजिए। मैं सबसे पहले 12% को काटूंगा, 12% हटाऊंगा, बटे में जाएगा 100। इसको मैं 3 से काटूंगा, सॉरी 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और इसको काटूंगा 25। मेरे पास में आ गया 3/25। 3/25 का मुझे वर्ग करना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब वर्षों का अंतर 2 का दिया हो तो हमें वर्ग करना है। मैं 3 का वर्ग करूंगा तो आ जाएगा 9 और 25 का वर्ग करूंगा तो आ जाएगा 625। अब हमारे पास में ऊपर वाला है जो है अंतर, मैंने अभी आपको बताया ये अंतर है और ये हमारे पास में मूलधन। ये कितना दिया हुआ है? ये हमें 180 दिया हुआ है। ये देखो 180 दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है? मैं 9 से काटूंगा तो ये इसका 20 गुना है। तो मैं इसको भी हमारे पास में 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 625 का जो दुगना होता है ना वो होता है 1250। 1250 और एक जीरो और लग जाएगा, यानी 12,500। बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली विल बी द करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं ना, आप बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? अब की बार अंतर पूछा है। पिछली बार उन्होंने क्या पूछा था? प्रिंसिपल पूछा था, मूलधन पूछा था, लेकिन अब की बार हमसे डिफरेंट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। हम वही पैटर्न अपनाएंगे। 5%, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/100। हमारे पास 5 दूनी 10 यानी 1/20। 1/20 मैं 1/20 का वर्ग करूंगा तो 1/400 आ जाएगा। 1/400, 1/400। मैंने क्या किया है मैं अभी आपको समझा देता हूं। मैंने यहां से काटा, 5 से इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 0 की 0, मेरे पास आ गया 1/20। अब मैं इसका वर्ग करूंगा तो भाई मेरे पास आ जाएगा 1/400। 1/400। अब हमें दिया क्या है? हमें यहां पर ये तो है अंतर, ये तो है अंतर, मैंने अभी आपको बताया ये तो है अंतर और ये है आपके पास में मूलधन। अब हमें दिया क्या है? मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है हमें 1,000। 1,000 ये इसका कितना गुना है? ये इसका गुना है 2.5। 2.5 गुना है। यदि हम 400 का 2.5 गुना कर देंगे तो हमारे पास 1,000 आ जाएगा। तो हम इसका भी कितना गुना करेंगे? इसका भी हम
इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2.5, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी धनराशि के लिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 है, तो धनराशि कितनी होगी। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो पहले आया था। हमें क्या करना है, 10% को लिख सकता हूं मैं 1/10, 1/10 हमें क्या करना है, वर्ग करना है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/100, 1/100। ये हमारे पास में हो जाएगा अंतर और ये हमारे पास में हो जाएगा मूलधन। अब हमें दिया क्या है, अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, अंतर हमें 40 दिया है, यानी कितना गुना, 40 गुना है भाई, एक का 40 40 गुना ही तो होता है ना। हम इसका भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, A4। आओ कभी हवेली पर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ये रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे इस क्वेश्चन से बहुत खासा प्रेम करता है। बच्चा फॉर्मूला लगाता है और बच्चा पूरी तरह डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपको छोटा सा बेस बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप देखिए। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 27वां पद और 44वां पद क्रम से 444 और 512 है, 30 पदों तक का योगफल याद कीजिए। अब आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, SN बराबर, यानी योग का सूत्र होता है SN बराबर होता है n/2, कोष्टक में होता है 2a प्लस में n-1 गुणा में होता है d। अब हमारे पास a का मान नहीं है ना d का मान है, हम क्या करेंगे, n का मान हमारे पास है, n का मान, पदों की संख्या कितनी है 30, 30 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15। बस यहीं से, क्योंकि ना तो मेरे पास a का मान है ना मेरे पास d का मान है, मैं ज्यादा क्वेश्चन को नहीं लगाऊंगा, ज्यादा मैं फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा। मुझे पता चल गया कि ये जो सब है, जो 15 का मल्टीपल है या नहीं है, ये जो है 15 का सब कुछ मल्टीप्लाई, मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 15 को लिख सकता हूं 3 × 5। सबसे पहले 5 का मल्टीपल तो सारे ही है, अब हमें 3 का मल्टीपल चेक करना है। ऑप्शन में जो भी मान है हमें 3 का मल्टीपल चेक करना है। अगर 3 का मल्टीपल एक से ज्यादा 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हमें पूरा करना पड़ेगा, अगर हमें एक ही ऑप्शन मिल गया तो हमारा वही आंसर बिल्कुल राइट होगा। देखिए सबसे पहले 3 का मल्टीपल, हम संख्याओं में 3 का भाग देके देखेंगे, अंकों के योग करेंगे, 5 और 1 6 और 9, यानी नहीं जा रहा, देखो 5 और 1 6 हो गए, 9 में जा रहा है और 4 में नहीं जा रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हमारे पास में 4 और 2 6, 4 और 2 6 बिल्कुल जा रहा है, 9 में जा रहा है और 1 में नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो 4 और 1 5 और 1 6 और 9 में भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं नीचे, देखो 9 में जा रहा है और 4 और 3 9, सॉरी 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ भी भाग नहीं जा रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो गया। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों के साधारण ब्याज पर स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन से करने में बच्चा हड़बड़ा जाता है। हमें क्या करना है, हमारे पास तिगुनी हो रही है, तिगुनी, 3 में से 1 कम करो तो 2, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। कितनी गुनी की बात कर रहा है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है। 5 गुनी, 5 में से 1 कम करूंगा, 5 में से 1 कम करूंगा 4, कितने वर्षों में। देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका दुगुना है मेरे भाई, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। आई होप क्लियर। कैसे किया है मैंने क्वेश्चन को, आप दोबारा से मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप खुद से क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चनों को बुक उठाइए, बुक से सॉल्यूशन करिए। यूट्यूब पे वीडियो देखने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ से मेथड सीख सकते हैं और हमारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 67 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 71 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कितना ज्यादा चल रहा है भाई, प्लस का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाल चलता है। अब हमें क्या करना है, चलाई होती है, यदि वह 108 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर सकता है। देखो हमारे पास चाल में वृद्धि हुई है 4 की, तो हमारे पास में यहाँ पर दूरी भी उसने ज्यादा तय करा। यदि हमारे पास स्पीड बढ़ेगी तो वो दूरी को ज्यादा दूरी तय करेगा। हमारे पास में क्या कह रहा है, जब वह 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा की गई वास्तविक दूरी क्या है। भाई दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। हमारे पास यहाँ पर चाल दी हुई है,
चाल दी हुई है 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, तो उसे वास्तविक दूरी तय करने में वास्तविक दूरी याद कीजिए। हमारे पास चाल दी हुई है लेकिन समय नहीं दिया है। समय बराबर होता है चाल इंटू समय। भैया यहाँ चाल कितनी अधिक है 4, और यहां दूरी कितनी अधिक है 108, तो भैया 108 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौका 28 किलोमीटर पर हावर। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। मेरे पास में जो चाल है, हमारे पास ये समय आ गया था, सॉरी यहां पर जो आया था यहां पर आया था हावर, घंटे। अब हमारे पास में समय दिया हुआ है, समय आ गया और हमारे पास में चाल भी आ गई। चाल हमारे पास में कितनी 71 और समय हमारे पास में कितना है 27। 27 से हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 27 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1917 विल बी द करेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में जो दूरी है ना वो कितनी है 1917 किलोमीटर, यानी 1917 बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में ये कह रहा है हमारे पास में यदि एक व्यक्ति 79 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 83 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, कितना अधिक है मेरे भाई, कितना अधिक है, वही प्लस का 4 अधिक है। अच्छा, उसे 124 किलोमीटर अधिक दूरी यात्रा तय करता है। अब हमारे पास में मुझे टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है चाल इंटू समय। कितनी चाल अधिक है, कितनी हमारे पास चाल अधिक है, तो चाल हमारे पास में है 124 और हमारे पास में जो दिया हुआ है जो हमारे पास दूरी थी, कितनी दूरी अधिक तय करी उसने 140 और टाइम बराबर होता है चाल दूरी बटे चाल। चाल हमारे पास कितनी है 4 का भाग दूंगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो मेरे पास में यहां पर मैंने आपको बता दिया क्या आया है। अब हमारे पास में क्या करूंगा, मुझे निकालना है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। चाल हमारे पास में कितनी है, कितनी दूरी तय करनी है भाई, कितनी चाल है हमारे पास में 83 और मेरे पास टाइम क्या है 31 आवर। मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करना है, दोबारा हम कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 83 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 8 2 16 17 का 7 का हसल लगे 1 और ये आ जाएगा 2573 किलोमीटर। 2573 किलोमीटर कौन सा है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 7500 रुपए की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो 6 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन याद कीजिए। मैंने आपको एक बात बताई, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं भैया। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में होता है 100। मैं क्या कर सकता हूं, मैं दर इंटू समय को भी तो एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दर इंटू समय को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे पास आपको देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो दिए क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास में ये जो दिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 दूनी 14 15 बटे 2 और मेरे पास में क्या दिया हुआ है, मेरे पास जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 6। मैं इसको काटूंगा 3 से, 15 3 45, यानी हमें 45। अब एक बात बताओ, ये 100% की वैल्यू, एक आदमी ने 75,000 रुपए की धनराशि लगाई, तो हमारे पास 100% की जो वैल्यू है ना, 100% की जो वैल्यू है वो है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए है। ठीक है,
एक बात बताओ, हमें निकालने किसकी वैल्यू है? 45% जुड़ेगा भैया, 45% जुड़ेगा तो 145% की हमें वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, 1% की वैल्यू हमारे पास, 1% 2 जीरो से 2 जीरो, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू हमारे पास में कितना? 750, यानी ये इसका कितना गुना है? 750 गुना है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 750 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जीरो की क्या आ जाएगा? जीरो। अब हमें क्या करना है? 145 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 55 25 का 5 का हसल लगी 2, और 5 चौका 20 और 2 22 का 2 का हसल लगी 2, 5 एक 5 7, है ना। हमारे पास करेंगे 7 5 35 का 5 का हसल लगी 3, और 7 चौका 28, 28 और 3 31 का 1 का हसल लगी 3, हमारे पास 7 एक 7 और 3 10। बिल्कुल हम ऐड करेंगे, देखो 5 का तो क्या आ जाएगा? 5, और ये आ जाएगा 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, और ये हमारे पास आ जाएगा 10, यानी 1,08,750 रुपये हमारे पास। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, देवसेना। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद लोकेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यहां तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।